और इधर है हमारे पास किन्नू का पौधा। तो मित्रों ये है किन्नू, ये हमने किन्नू लगाया बीजू, ये देखिए। तो दाने भले इसके छोटे हैं लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। ये देखिए, ये है। बहुत ज़्यादा फल इसमें आ गया था और दाने भी छोटे हैं, लेकिन ये पौधे हैं कलमी न होकर के, और ये हमने बीज के द्वारा ही इसको पैदा किया था। देखो तो मित्रों, आज हम एक विशेष चीज़ आपको दिखा रहे हैं। इसे कहते हैं हमारे वहाँ ढोल दमाड़ो। ये इसके अंदर से निकल रहा है, देखो इस तलवार के अंदर से चीज़ें निकल रही हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। तो आजकल लगातार पालक की सब्जी, पालक में साग, दाल, भात और रोट। आज तो मंगशिरा कोई तो आचा भोली बसंत है गई। हाँ बोली मसंत पूरी 29 पैड 29 पैड मंगशिर 30 जमा मंगशिर गियो मंगशिर। अब लगन नहीं ब्या, अब लगन नहीं ब्या है पूछो में लगन नहीं ब्या, फिर हम माँ लगन निकले तुम्हारी, बर्त निकले तुम्हारी माँ में। तो मित्रों इस तरीके से हमारे गांव पहाड़ में जाड़ों के लगभग 3 महीने निकल चुके हैं। गांव पहाड़ के मौसम के बारे में ऐसी कहावत आजकल लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर रहे हैं, हिमालय में फलाना हो गया, गर्म हो गया। तो हमारे वहाँ कहीं भी 15 भदौ उड़ कमेल, यानी कि 15 भादों के बाद, और ये अलावा गुनेगा भटन में फूल लग गया ना, सोयाबीन में और भटों में जब फ्लावरिंग हो जाती है तो ठंडा शुरू हो जाता है। तो प्राकृतिक तरीके से भी जो हम फसलें बोते हैं उनके पकने और हार्वेस्टिंग का टाइम विभिन्न होता है। जो फसलें खरीफ सीजन में गर्मी के तरफ बोई जाती है उनके पकने का समय होता है जाड़ों की तरफ, यानी उनमें फूल फल तब लगेंगे जब कुछ कुछ ठंडा हो जाए। और जो अभी हम रबी सीजन की फसलें बोएंगे उनके पकने का समय होता है गर्मियों की तरफ, यानी कि उनको गर्म चाहिए, और उसी हिसाब से उन फसलों की तासीर भी होती है। गेहूं और जौ जाड़ों में बोया जाता है, चना जाड़ों में बोया जाता है, और ये पकता है गर्मियों की तरफ। इसको पकने के लिए गर्म चाहिए, तो इसकी तासीर भी गर्म होती है। हरिया चना को खेत मेरो की या होली को खेले गया, अब तो मौसम आएगी। तो उधर जो फसलें खरीफ सीजन में बोई जाती हैं जिनका पकने का समय होता है जाड़ों की ओर, यानी कि तब गुनेरविया हमारे वहाँ भटन में फूल लग गए, ठंड, इसका मतलब ठंडा शुरू हो गया, तो उसकी तासीर फिर ठंडी होती है। चावल की तासीर वो पकता ठंडी की ओर है, और जड़ काटे फूल नहीं जाए गोर फूल नहीं आयु गोदले बाजी ज्ञान फूल ले तोड़ी ज्ञान सब्जी ले चाहिए गए। ये इधर हमारे एक और टमाटर जाड़ों की तरफ अब लग रहे हैं। तो इसको पालों से बचाव के लिए इसके ऊपर कुछ घास फूस डालने का हमारा विचार था, लेकिन अभी इतना पाला नहीं गिर रहा है, ठंडा भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए टमाटर बढ़िया हो रहे हैं। और इस तरीके से हमने अभी आजकल अपने बगीचे की सफाई कर दी है, बहुत सारे पौधों से बेलें निकाल दी हैं, और अब कुछ पौधों में कटिंग और उनकी छटनी का समय है। ये आड़ू का पौधा है, इसके भी टहनियों को ठीक करना है। ये है खुमानी का पौधा, शायद इस बार ये फल देगा, तो इसमें भी कुछ जो टेढ़ी मेढ़ी टहनियाँ हैं उनको ठीक करना है। ये आम का पौधा है, आम में अब कोपलें आना शुरू हो गया हमारे वहाँ भी, तो जल्दी बौर आ जाएगा। तो इधर हमारा लाई और फूल गोभी का खेत, फूल गोभी, और इधर हमने एक माल्टा का पौधा लगा दिया नया। तो अभी धीरे धीरे सारे
पौधे छटनी किए जा रहे हैं। और इधर हमारे देखिए टमाटर खूब फलने वाले हैं। ये तो हमने ऊपर वाले खेत में फूल गोभी है, इसकी मेड़ों में हमने लगा दिया था टमाटर। और करेले अभी भी हमारे पास लग रहे हैं। देखो करेले, ये करेले हैं, ये करेले हैं देखो। तो अभी भी करेले और कुछ ये पीले भी हो रहे हैं। और इधर टमाटर पकने लग गए देखो ये। और हमारे कुछ मित्रों ने जो पहले हमारे वीडियो देखे होंगे तो उनको पता है कि इस खेत में हमने बोई थी गडेरी। और गडेरी को खोदने से पहले ही हमने इसमें गोभी लगा दी थी, बंद गोभी। तो अब बंद गोभी हमारी देखो, इसके बॉल बनने शुरू हो रहे हैं। और इधर है हमारे पास किन्नों का पौधा। तो मित्रों ये है किन्नो, ये हमने किन्नो लगाया बीजू, ये देखिए। तो दाने भले इसके छोटे हैं लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। ये देखिए, ये है। बहुत ज़्यादा फल इसमें आ गया था और दाने भी छोटे हैं, लेकिन ये पौधे हैं कलमी न होकर के, और ये हमने बीज के द्वारा ही इसको पैदा किया था। देखो मित्रों, सुबह सुबह मैं आज भ्रमण कर रहा हूँ और देख ही रहा हूँ कि मैंने कल यहाँ पे बीरू भाई को लगाया था सफाई करने। पूरे खेतों की आजकल सफाई चल रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि कितना कुछ साफ करना बाकी है, कितना काम हो रहा है। तो पत्ते कूड़ा आदि था सब निकाल करके इस तरीके से अब ये भी एक आड़ू का पौधा है, इसमें से बेलें निकाल दी हैं। अब इसकी छोटी जो सूखी वाली टहनियाँ हैं और कुछ जो टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो इसको कुछ इसको आकार देंगे। और इधर बीरू भाई ने अमरूद रखा है, इधर इसको खाना भूल गया। देखो ये ऐसे ऐसे रखा होगा ना ये अमरूद, तो इसको ये इधर सफाई करने के बाद इतनी गीठी जो गिरी पड़ी थी, देखो यहीं अभी पड़ी है, तो इसको ले जाना बाकी है। बहुत सारी गीठियाँ जब हम साफ सफाई खेतों की कर रहे हैं तो गीठियाँ जो मिल रही है उसको ऐसे ही इकट्ठा किया है खेतों में। देखिए तो ये जमीर और ये गलगल, ये जो कहते हैं गलगल, मोटी मोटी खाल होती है, इसकी खाल भी खाई जाती है। और इसके अंदर का जो नींबू है उसका अलग टेस्ट होता है। तो बहुत किस्म के नींबू प्रजाति के पौधे होते हैं, जिसमें गलगल है, इधर जमीर है और चूक है, फिर कागजी नींबू है। तो मित्रों देखिए ये कोयराल का पौधा है, ये आम का पौधा है छोटा, उधर आम का पौधा है, और ये अनार है, और इधर ये शहतूत है, और इधर बहुत ज़्यादा अभी अमरूद, इस बार जाड़ों के अमरूद, काफ़ी अमरूद हमने खाए हैं। और अभी भी इस तरीके से चिड़िया खा रही, देखो ये बहुत सारे अमरूद अभी भी पक रहे हैं। इधर अमरूद का ऐसा प्रबंधन, ऐसी इसकी प्रूनिंग और कटिंग होती है कि ये 2 टाइम हमारे गांव पहाड़ में भी अब फल दे रहा है। इधर हम अगर मई जून में अमरूद की कटिंग करें गर्मियों के फल देने के बाद, तो जाड़ों का फल इसमें शुरू हो जाए, जाड़ों के लिए भी फल आना शुरू हो जाता है। तो मई जून में जो फ्लावरिंग हमारे अमरूद में आई थी, और उसका अभी हम फल खाएं। बहुत टेस्टी अमरूद है देखिए। और इधर जो हमारे कद्दू हैं बड़े बड़े, देखिए ये पेड़ों में ऐसे हमने अभी भी लटके पड़े हैं। ये कुछ कद्दुओं को ऐसे टिका रखा है, और वो भी कद्दू है देखिए। ये अभी 3 कद्दू अभी ऐसे ही छोड़े हैं।
तो घूमते घामते मैंने एक कद्दू मैंने ले लिया ये। और तो मित्रों इस तरीके से रोज हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। और इधर पूरे खेतों की बढ़िया सी सफाई इधर कर दी गई है। और ये इसके नीचे हमारा बाउंड्री वाला खेत है देखो। और ये भी एक पौधा है खुमानी का, ये देखिए। तो अब है इधर तक सफाई हो चुकी है देखिए, ये सारा कचरा यहाँ डाल दिया है। और अब इधर इन खेतों की सफाई होनी है यहाँ से। और इधर एक और दालचीनी का पौधा देखिए इतना बड़ा। मित्रों लगभग जो जाड़ों की रबी सीजन की जो फसलें हैं उनके अब बोने का समय निकल चुका है लगभग। तो गेहूँ, जौ, मसूर और जितनी भी सब्जियों की भी जो वैरायटी है, कल तो सब्जी वर्गी जो हमारी जाड़ों की फसलें रही जिनमें लाई, मेथी आदि जो है गर्मी के चलते उनमें जल्दी फ्लावरिंग हो जा रही है। अब इधर धीरे धीरे 7 बज रहा है और यहाँ धूप दिखाई देने लगी देखिए। जैसे अब हमारे बगीचे की जो खेत पूरे बरसात के टाइम पे इनमें बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ, बायोमास आदि जो हो चुका था, अब वो सफाई हो रही है। और इसमें धीरे धीरे हम बहुत सारी फसलों को नीचे लगाएंगे भी, साग सब्जी। मैंने आज आधा घंटा सुबह भ्रमण कार्य किया और अब इधर सुबह धूप आ चुकी है। जाग जागन कद्दू छन आपती छुटा रहा मस्त दिखी छन् मस्त ले ना देने लिए एल्बे मस्त नहती ए दिन कद्दू साग बढ़ोन छी, चटनी बढ़ोन छी। और तो मित्रों इस तरीके से प्रबंधन हमें करना पड़ता है अपने बाग बगीचे खेत खलिहान का। ले ये यहाँ पे अब कद्दू जो भी पके हैं उनको स्टोर कर रहे हैं। ये दीदे का ले अब ले एक हाँ अमरूद ना आवे ये गिट से और देख कह लूँ मो हैं। हम एक विशेष चीज आपको दिखा रहे हैं। इसे कहते हैं हमारे वहाँ ढोल दमाड़ो। ये इसके अंदर से निकल रहा है, देखो इस तलवार के अंदर से चीजें निकल रही हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। तो मित्रों ये है एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि। ये देखिए इसको कहते हैं, ये तलवार से दिखा था ढोल दमाड़ो ये तो ये एक औषधि पौधा रहा है। और क्यों नहीं कहते हैं ढोल दमाड़ो? अच्छा गोर भैंसन खणी जोले पेटा बीमारी वे और गोबर सूख गयो, गोबर ठीक नहीं है जब दमड़े गुनेर ब्या तो ये खणी कालवट में एक पीस बेरन गोर बाछन दियो जब दमड़े ठीक होने वे पी के भीतर डाल दीजिए नहीं भीतर हो धुना भीतर कालवट में आले बेकी दवाई है जनेर वे जय कालवट नहीं वे रोट भीतर क्या भीतर। तो मित्रों हमारे जानवरों के लिए, गाय बच्चियों के लिए ये एक बहुत बढ़िया दवा है। यो अब वो माल का मैले दिया मेरे को किजू ये मैं देखा कोने दिन पड़ा लियो ये तो राखड़म से ले डब में। हां यो तो मित्रों पहले गाय भैंसों के लिए ये इतने निकल गए थे सायो यो ये तो जे निकल गया नहीं यो इसमें से इतने बीज हैं ये यो ये भी गया नहीं भाई। तो ये जानवरों के लिए, गाय और भैंसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये दवा का काम करता है। एक टैबलेट इसको समझिए आप। तो इसको जो हमारी नेचुरल ये दवाई है, इसका एक पत्ता, इसका बीज और इस पत्ते में इसका बीज होता है, ये उड़ के जाता है। देखो जब ये खिलता है, जैसे देखो ये देखो ये तलवार, ये जो तलवार नुमा ये है, इसके अंदर सारे बीज हमने अभी निकाल के आपको दिखाए। ये भीतर तो अच्छे पता लियो और इसके बीच में ये एक बीच में तो ये इधर उबले तीन तो दोनों साइड इसके ये और ये भी डिजाइन एक इसके अंदर से निकला। देखो ये इसके अंदर से निकला, इसके दोनों साइड बीजों की भरमार रही।
तो मित्रों जैसे ही ये प्रकृति में फटेगा और उसके बाद ये बीज उड़ के दूर तक जाएंगे। देखिए इनमें पंख हैं, इस बीज में पंख हैं, ये उड़ के तो ये उड़ा है, ये उड़ के देख, ये उड़ के गया बीज, ये बर्बाद कर दिया तुमने इतना उड़ाओ ने। ये एक लुप्त प्राय, अब ये लुप्त हो गया है, लोग इसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। पहले दूर दूर से इसको ढूंढ के लाते थे और जानवरों के लिए, भैंस के लिए, जो भी पेट संबंधी जो जानवरों की बीमारियां होती हैं, अक्सर सारी बीमारियां पेट संबंधी होती है और ये उनके लिए रामबाण है, दवा रही है और हो सकता है मनुष्यों के लिए भी कारगर हो। इसका हमें कोई अभी जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम करते हैं डब्बे में बंद और इसके बीज को संरक्षित करने के लिए फिर इसके बीज को लगा भी देंगे, तो इसका पौधा प्राप्त, एक पौधा भी लगाएंगे। ये है दालचीनी तेज पत्ता जिसे कहते हैं, और इसकी खाल से जो दालचीनी होती है, अभी हमारे कुछ पौधे कटेंगे इस बार, तो हम दालचीनी निकालेंगे। ये है दालचीनी, देखिए। बोलिए एक आधे ठेके पे पूर्व ये मित्र को पुनर एक आध तुलसी में पानी कदिन न चढ़ून और तुलसी कब तोड़। आप पानी न चढ़ोना का मन है, हम रोज चढ़ून तुलसी खानी सोमवार और शुक्र तोड़ने लिए है, सोमवार और शुक्र। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। तो रत्ते 8 बजने बढ़िया चमचमाती धूप आ रहे, बिल्ले ब्याल 7:30 बज रहे हैं। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते ठीक 7:30 बज रहे हैं और धूप आ गए। हमारे गांव में धूप रत्ते वक्त अकेले आ जाए और बिल्ले ब्याल वक्त तो खूब बादल आई, न्यू सोचिंग रही आज बारिश होकर और बादल फटाए गए। तो मित्रों कई मित्र ने राय पट्टी की जाची की तुलसी कब तोड़ी जाए, तुलसी मन जाए और तुलसी में पानी कदिन डाली कदिन न डाली। जाना सीजन में तो 3-4 दिन ले तुलसी में पानी डाल जाए चल जा, और गर्मी में चातुर्मास में रोज तुलसी का पानी देना पड़ा। और तुलसी मन जाए जो हमें छोड़ा खा अपने संज्ञाना मुँह शुक्र तोड़ी जाए कुंदन सोमवार या शुक्रवार आग दिन तुलसी मन जाए तोड़ी भी रखी जाए। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 14 दिसंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मंगशिर 29 गते, पौष कृष्ण पक्षी और आज दशमी तिथि, भोली छे एकादशी तिथि। तो मित्रों भोली सफला एकादशी छे और मसांत ले छे सोमवार वारा दिन। मंगलवार दिन एक पेट पूछ है जे महण ले पूछो है जा मंगलवटी और पक्षी ले पूछो है जा। आज महण मंगशिरोक से पक्षी पूछोक से। तो हमार घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन। मैया मंदिर में रत्ता ठीक 8:30 बजे भोग लगा, ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार।